हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है शॉपिंग। फटाफट रसोई का काम निपटा कर राशि अपने कमरे में दौड़ी चली आई। बाहर घर के सदस्य सब तैयार हो चुके हैं और राशि है कि अभी तक तैयार ही नहीं हुई। जानती थी अगर 10 मिनट के अंदर तैयार नहीं हुई तो सासू माँ अच्छा खासा हंगामा कर देंगी, क्योंकि पहली बात तो यह है कि जब वह तैयार हो जाती तो उनसे सब्र नहीं होता। और दूसरी और ज़रूरी बात कि आज उनकी बेटी रोमा के घर प्रोग्राम था। ये तो शुक्र मनाओ कि राशि ने रसोई में जाने से पहले खुद के कपड़े तो निकाल कर रख दिए थे। अब फटाफट हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज कर लिए। हल्का फुल्का मेकअप किया ही था कि इतने में बाहर से पति अमन की आवाज़ आने लगी। अरे राशि, कितनी देर लगेगी तुम्हें, जल्दी आओ, देर हो रही है। इससे पहले कि राशि कुछ कहती, सासू माँ मोहनी जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अभी खुद के मायके काम होता तो फटाफट तैयार हो जाती, लेकिन यहाँ तो प्रोग्राम मेरी बेटी के घर पर है तो बस लेट करने में लगी हुई है। जब कह दिया था कि जल्दी तैयार हो जाना तो तैयार नहीं हो सकती थी। बस धीरे धीरे समय बर्बाद करने में लगी हुई है। बस अब पता था कि सासू माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अब सबका मूड खराब होना लाजमी है। अब जब तक सब उसे दो चार बातें ना सुना लेंगे तब तक सबको चैन नहीं मिलेगा। खैर राशि फटाफट अपने सैंडल पहनने लगी तो ये क्या, सैंडल ही टूट गए। अब उसके पास तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं। आखिर अमन चिल्लाता हुआ कमरे में आया। क्या है राशि, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? सब बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। बेचारी रोमा भी वहाँ हम लोगों का इंतज़ार कर रही होगी। उसे देखकर राशि ने अपने टूटे हुए सैंडल दिखाते हुए कहा, मैं क्या करूं अमन जी, मेरे सैंडल ही टूट गए हैं और मेरे पास दूसरी भी नहीं है। हे भगवान, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? एक और जोड़ी एक्स्ट्रा में नहीं रख सकती हो? जाकर देखो मम्मी की कोई सैंडल रखी हो तो वो पहन लो। पर मम्मी जी के सैंडल मुझे कैसे आएंगे? मम्मी जी के पैर मुझसे छोटे हैं, राशि ने भी धीरे से कहा। इतने में सासू माँ भी दंदनाती हुई कमरे में आ गईं और चिल्लाते हुए बोलीं, अरे चलना नहीं है क्या तुम दोनों को? देर हो रही है। फिर राशि के हाथ में टूटे हुए सैंडल देखकर चिल्लाते हुए बोलीं, बस शुरू हो गया इसका तमाशा। कभी एक दिन भी ऐसा गया है कि जब कहीं जाना हो और इसने तमाशा शुरू ना किया हो? अब शुभ काम में जा रहे हैं तो तोड़ फोड़ मचा रखी है। यहाँ मेरे नवासे का जन्मदिन है और ये कामचोर सामने ये टूटी हुई चप्पल लेकर आ गई। राशि ने अपने आप को संभालते हुए कहा, पर मम्मी जी, मैंने जानबूझकर तो नहीं तोड़ा ना। ये काफ़ी पुराने हो गए थे। उस दिन मैंने आपसे कहा भी था कि मम्मी जी, मुझे सैंडल लानी है, पर आपने मुझे पैसे देने से मना कर दिए थे। बेटे के सामने अपनी पोल खोलती देखकर सासू माँ राशि पर चिल्लाते हुए बोली, हाँ तो पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? तू मायके गई थी तब ले आती ना वहाँ से। क्या इतना सा तेरे मायके वालों को नहीं दिखता? और मैं तो तुझे लेकर जा ही रही थी ना बाजार। लेकिन अब तेरे काम ही पूरे नहीं हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? जिसको नाटक करना है वो तो कहीं से भी कुछ भी नाटक कर लेता है। अमन ने बात संभालते हुए कहा, पर अब क्या करें मम्मी, एक काम करते हैं, रास्ते में नए सैंडल दिला देंगे। अमन की बात सुनकर वो जोर से चिल्लाई, हाँ, हम तो फालतू बैठे हैं, अब समय व्यर्थ नहीं होगा। रहने दे इसे यहीं पर। जब घर में अकेली रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। पर मम्मी, अमन इससे पहले कुछ कहता, उसके फ़ोन पर रोमा का फ़ोन आने लगा, जिसे देखकर सासू माँ ने कहा, ज़रूर रोमा का ही फ़ोन होगा। उसे क्यों उसके ससुराल में शर्मिंदा कर रहे हो? चलो जल्दी, रहने दो इसे घर पर। अमन भी ज़्यादा कुछ कह ना पाया और राशि को घर पर ही छोड़कर सब लोग रवाना हो गए। राशि की आंखों में आंसू आ गए। शादी को 2 साल हो गए, पर हर छोटी चीज़ के लिए वह मोहताज हो जाती है, या यूं कहें मोहताज कर दी जाती है। अमन अपनी सारी सैलरी अपनी माँ के हाथों में रखता, यहाँ तक कि
राशि के हाथों में कुछ ना देता। राशि अगर ज़रूरत भर के पैसे भी मांगती तो उससे कह देता कि माँ से ले लो। और इधर सासू माँ और भी महान। राशि जब ज़रूरत पड़ने पर पैसे मांगती तो सासू माँ का जवाब होता कि अपने मायके वालों से ले लो, मेरे पास फालतू पैसे खर्च करने के लिए नहीं है। सोचते सोचते ही राशि की आंखों में से आंसू बहे जा रहे थे। आज सिर्फ एक चप्पल के कारण उसे ये लोग घर छोड़कर चले गए। अब क्या अपनी चप्पल लेने भी वो मायके जाएगी। खैर, जैसे तैसे रात निकली। राशि ने किसी से कोई बात नहीं की। दूसरे दिन सुबह के 8 बज गए, लेकिन किसी को चाय नसीब तक नहीं हुई। आखिर सासू माँ को चाय नहीं मिली तो वे बाहर आकर चिल्लाने लगीं, आज चाय मिलेगी कि नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई कामचोर। किस्मत खराब है मेरी, जो ऐसी बहू मेरे पल्ले पड़ी है। थोड़ी देर बाद राशि अपने कमरे से तैयार होकर बैग लेकर बाहर निकली तो उसे देखकर सासू माँ बोली, ये सुबह सुबह कहाँ बन ठन के निकली, अभी तक तो हमने चाय भी नहीं पी, घर का काम कौन करेगा। सासू माँ की बात सुनकर राशि मुस्कुराकर बोली, ऐसा है सासू माँ कि जब सब कुछ मुझे मेरे मायके वालों से ही लेना है तो काम भी मायके वालों का ही करूँगी ना। अब आप लोगों की तो औकात नहीं है, तो चप्पल खरीदने उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। आपका घर है, आप लोग कीजिए अपने घर का काम। सासू माँ ने गुस्से में अमन की तरफ देखा तो अमन भी नज़रें झुकाकर बैठा हुआ था। अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं है। क्या बोलूँ मैं तो कल भी कुछ नहीं बोला था, आज भी कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे तो राशि का कहना भी गलत नहीं लग रहा। अमन ने कहा तो सासू माँ उसे डांटते हुए बोली, तो तुझे तेरी माँ ही गलत लग रही है। नहीं माँ, आप भी गलत नहीं हैं, गलत तो मैं हूँ। मैं ये भूल गया था कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी को भी खर्चों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती होगी, तो कुछ खर्चा उसके हाथ में भी मुझे देना चाहिए था। और मैं नालायक सारी सैलरी आपके हाथ में ला कर देता था, पर अब नहीं। अब मैं सारी सैलरी आपके हाथ में देने की जगह कुछ खर्चा राशि के हाथ में ज़रूर दूंगा, ताकि उसे कोई भी सामान खरीदने के लिए मायके का मुँह ना देखना पड़े। आखिर बेटे को बहू का पक्ष बोलते देखकर सासू माँ से कुछ कहते ही ना बना। वहीं उस दिन अमन ने छुट्टी लेकर राशि को उसकी ज़रूरत की चीज़ों की शॉपिंग करवाई। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।